बनने के अंदर अगर किसी ने 1,00,000 रुपया भी चंदा दिया है उसको जो सवाब मिलेगा, अगर किसी ने 100 रुपया भी दिया है उसको भी वही सवाब मिलेगा। और जिन इदारों ने इलाके में नफा पहुंचाया, उन इलाकों को चंदा करने में उन इदारों को इतनी दुश्वारी नहीं होती। हम हिंदुस्तान के अक्सर जगहों पर जाते हैं, हमारे बिहार के मदरसों में मौलाना, बंगाल के मदरसे वालों को हम अपनी जगह पर मजबूत होते हैं, हमारे पास 150, 200, 1000 बच्चे होते हैं, फिर भी आप बाहर जाइए हजारों किस्म के शर्त लगाते हैं, सीधा मुंह पर बोलते हैं कि तुम बिहार बंगाल वाले गलत चंदा करते हो। हमारा दिल उस वक्त फट जाता है। हम देखते हैं हमारे सामने कैसे कैसे व्यवहार होते हैं उलमा के साथ। ये आपको भी सुना रहा हूं, खुसूसन हमारा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दिनाजपुर के उलमा के साथ जो अपनी जगह पर सही होते हैं, सही मदरसा होता है, लेकिन ऐसे हालात का उनको सामना करना पड़ता है गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी वगैरह में, कि जो लोग जाते हैं वो समझते हैं। अगर हमारे जिले के उलमा लोग, साहिब सरवत लोग, मालदार लोग, आप लोग अगर सही से ज़कात निकालना शुरू कर दें और सही से चंदा देना शुरू कर दें और हिसाब करके धान, गेहूं, मकई निकालना शुरू कर दें, मैं सच कहता हूं ये 200-250 मदरसे के तलबा वाले मदरसों को कतअन भी बाहर चंदा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में हमारे अररिया के अंदर भी बस्ती में, अगर किसी बस्ती में 500 घर हैं तो ज़कात का जो निसाब है, मुफ्ती राशिद साहब आपको तफसील से बतलाएंगे। मैं अब आज के हिसाब से मैं इसलिए थक चुका हूं कि आज का मेरा तीसरा प्रोग्राम है आज के दिन का, और कल सुबह ही पे मुझे कलकत्ता जाना है, वहां एक बड़ा प्रोग्राम है। हजरत बताएंगे आपको कि 500 घरानों में 400 घराने जरूर ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर बराहे रास्त ज़कात फर्ज है। हमारे बिरादरियों में, गांव देहात में ये बात मशहूर, लोग समझते हैं कि मालदार आदमी ज़कात अदा करेगा। कितना बड़ा मालदार चाहिए भाई। अभी मैं निकाह के कागज में देखा, कारी सद्दाम साहब का निकाह पढ़ाया जाएगा, 16 भरी सोना। 16 भरी सोना का मतलब लगभग 14 लाख रुपया, 16 लाख ही मान लीजिए। जहां की शादियों में 14 लाख 15 लाख सोना जो है दैन महर हो, हम किस मुंह से बाहर जाकर कहेंगे कि हमारा इलाका गरीब है। अभी ठिकरीवाड़ी में जलसा हुआ, निकाह के लिए 3 निकाह आए हजरत, 3। माशाअल्लाह मत कहिए, आगे की बात सुनिए पहले क्या हुआ। उसमें हजरत मुफ्ती सलमान साहब के हाथ में हमने कागज दिया। हजरत ने देखा कि दैन महर 5 लाख और एक में है दैन महर 3000, एक में है दैन महर 4 लाख। तो हजरत कहने लगे दूल्हा कौन है? वो दूल्हा कुछ बोलने नहीं पा रहा था। तो हजरत ने कहा कि ये 5 लाख तुम अदा कर सकोगे? उसके बाद वो कुछ बोलता ही नहीं है, बका हो गया वो। तो जो उसके साथ आया था वकील, वो कहा हमारे समाज में ऐसा ही चलता है। तो हजरत फरमाने लगे कि समाज में चलता है या शरीयत में चलता है? फिर हजरत ने हमें वहां कहा कि स्टेज पर, सुनिएगा बात को, जब जलसे में स्टेज पर कोई निकाह पढ़ा हो तो वहां ये सब चीज देख लो कि दैन मेहर वगैरह सब शरीयत के दायरे में हो, क्योंकि यहां से एक मैसेज जाएगा। और फिर मुफ्ती सलमान साहब को तो आप जानते हैं, नायब अमीरुल हिंद है। हजरत ने फरमाया कि अगर मैं इस तरह का निकाह पढ़ा दूं तो लोग ये कहेंगे कि भाई बड़े बड़े हजरत लोग जो पढ़ाते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे, तो हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ये दैन महर वाला मामला हमारे समाज को बिल्कुल ऐसा खाके रखा, खासकर हमारे सुरजापुरी बिरादरी में तो ये एक जहर हो गया है। मुझे कुलैया का तो नहीं मालूम, लेकिन सुरजापुरी बिरादरी में, किशनगंज, दिनाजपुर में तो हम थक गए।
दूल्हा को कोई पूछता भी नहीं कितना देन महर होगा, बाज़ाब्ता लड़का लड़की वाले खरीदो फरोख्त की तरह बैठते हैं, कितना महर होगा नहीं होगा। अब आप बताइए महर देना कोई, वो तो दूल्हा का काम है, उसकी कमाई कितनी है उसको पूछो कितना अदा कर सकेगा। और दैन महर के अंदर कुरान करीम ने सराहतन यह हुक्म दिया है, अच्छी तरह सुनिए। देखिए जलसा सिर्फ नमाज रोजों की बात करने का नाम नहीं, ये भी दीन का हिस्सा है। कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरह निसा 4 पारे में, उसमें महर के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहलतन। क्या मतलब? ऐ मर्दो, तुम जो निकाह में महर तय करते हो वो महर बीवी को अदा करो, अदा करो। अब आप बताइए, कारी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग खुद सोचिए 5 लाख 10 लाख जो लोग महर तय करते हैं कौन अदा करता है? हमने देखा होता क्या है, जब जनाजा तैयार हो शौहर का तो कुछ लोग कहते हैं कि माफ कर दो, यही होता है ना। अब औरत शर्मा शर्मी में क्या करती है, अदा माफ कर दिया। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये घड़ी है मेरे हाथ में, ठीक है हजरत, मैं आपको घड़ी अभी दिया नहीं और आप मुझे कहें कि मोहतमिम साहब आपके हाथ में जो घड़ी है वो मैंने आपको माफ कर दिया, तो लोग पागल कहेंगे ना? नहीं, मैं किसको माफ किया, घड़ी तो मेरे पास ही है हजरत, उनके हाथ में तो घड़ी नहीं है। तो औरत कहती है कि मैंने दैन महर माफ कर दिया, तो भाई तुमने कौन सा दैन महर माफ किया? वो तुम्हारे हाथ में गया कहां है? वो तो अभी शोहर के जेब में है। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? तो शोहर के जेब में जो चीज है, या तो वो मरा हुआ है अब जा रहा है उसको दफन करने के लिए, या चलो जिंदा है और शोहर क्या कहता है कि तुम हमको माफ कर दो। भाई कब माफ करेंगे? जब बीवी के हाथ में वो 20 लाख रुपए जाएगा तब ना। इस माफी का कोई एतबार नहीं है। अगर औरत कह भी दे कि मैंने माफ कर दिया तो भी माफ नहीं होगा, इसलिए कि उसके हाथ में तो महर गया नहीं है। हाँ, अगर आपने 2 लाख रुपया औरत के हाथ में दे दिया मिसाल के तौर पर, फिर औरत ये कहती है कि भाई मैं ये लेकर क्या करूंगी, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरा घर तेरा घर, मैं तुझे वापस करती हूं, तू ही इसको इस्तेमाल कर ले, अब जाकर कहा जाएगा कि माफ हो गया। चुनांचे कुरान शरीफ में अगला जुमला देखिए, फ़इन तिब्ना लकुम अन शय्इन मिन्हु नफ्सन, आगे फकुलूहु हनीअम मरिआ। क्या मतलब? फ़इन तिब्ना लकुम अन शय्इन मिन्हु नफ्सन, यानी अगर औरत खुश दिली से तुम्हें दे दे, फकुलूहु हनीअम मरिआ, फिर खूब खाओ। लेकिन कब देना होगा? जब उसके हाथ में चला जावे, फिर तुम उसको वापस करो। आज इस माहौल में हम सब लोग फंसेंगे क़यामत के मैदान में, जहां और दावेदार आएंगे इस मामले में शोहर लोग फंसेंगे क़यामत के मैदान में। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस है, इन्ना लिल्लाहि ताला सलासत दवावीन यौमल क़ियामा, दीवानुन ला यंजुरु इलैहिम व दीवानुन ला यत्रुकु बिहिम शैआ व दीवानुन ला युअबु बिहिम। जिसका मतलब यह है क़यामत के मैदान में लोगों का 3 दफ्तर होगा, हिसाब किताब का 3 रजिस्टर। एक रजिस्टर वो होगा ला यंजुरु इलैहिम शैआ, अल्लाह उधर नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे, और वो कुफ्र और शिर्क का दफ्तर होगा। कुफ्र और शिर्क के दफ्तर वालों के लिए अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वहां पर वजन करने के लिए कोई चीज नहीं होगी। कुफ्र के मुकाबले में आखिरत में कोई नेकी काम नहीं देगा। 16 पारे में है, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, कुफ्र के मुकाबले में ईमान है नहीं वहां पर, तो उसका वजन ही नहीं होगा। उस दफ्तर को अल्लाह देखेंगे भी नहीं, बगैर देख के जहन्नम। नंबर 2, ला यअबु बिहिम शैआ, एक दफ्तर वो होगा जिसकी अल्लाह कोई परवाह नहीं करेंगे। वो दफ्तर वो होगा जिसमें लोगों के वो गुनाह होंगे जिसका ताल्लुक अल्लाह के जात के साथ होगा। मसलन किसी की नमाज में कोताही रह गई है, हज में कोताही हो गई है, नमाज कभी कज़ा हो गई है, ऐसे जो गुनाह होंगे, इन गुनाहों के बारे में अल्लाह कोई परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह कहेंगे इसका ताल्लुक मेरे साथ है, जा माफ है माफ है माफ है माफ है।
کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ بِهِمْ شَيْئًا، ایک دفتر وہ ہوگا کہ اللہ اس کا ایک رتی برابر بھی نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا مکمل حساب نہیں ہو جائے گا۔ وہ دیوان کون سا ہے؟ وہ دیوان وہ ہوگا جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کے زمین دبا رکھی ہوگی، کسی نے کسی کو گالی دے کے رکھا تھا، کسی نے کسی کو سزا دے کے رکھا تھا، کسی نے اپنی بیوی کا مہر دبا کے رکھا تھا، یا بھائیوں نے بہنوں کا مہر وراثت کا زمین دبا رکھا تھا۔ اچھا دیکھیں نا، مسئلہ کتنا الٹا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بیٹیوں کو وراثت نہیں دیں گے، اور وراثت نہ دینا جو کہ شریعت کا حق تھا وہ دینے کے لیے کوئی آگے نہیں۔ اور مہر کے معاملے میں ہماری طرف سے کتنی سختی ہے، اور جہیز کے معاملے میں کتنی سختی ہے۔ جہیز جس کو چھوڑنا شریعت کے اندر مقصود ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں، اور جہیز کے لیے ڈیمانڈ شروع ہو گیا۔ اب یہاں دو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ لڑکے والے کی طرف سے چونکہ جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے 10-15 لاکھ کا، تو مجبوراً لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں مہر ہے صرف، تو ادھر 15 لاکھ مانگ رہا ہے تو ادھر 10 لاکھ دو، تو دونوں طرف سے زیادتی شروع ہو گئی ہے۔ ادھر کے طرف سے بھی زیادتی شروع ہو گئی۔ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ ہم کو جہیز دو، تو لڑکی والے سمجھتے تو کم از کم اس کا کچھ سود بدھا کر لیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ ادھر سے پریشان کرتے ہیں، اور دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اس زیادتی کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سماج میں جو غریب لوگ ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے، جن کے پاس نہ جہیز ہے اور جن کے پاس نہ مہر دینے کا اتنا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سیمانچل کے لوگوں کو مال دیا ہے، لیکن مال کو خرچ کیسے کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم نکاح میں خرچ کریں، ہم شادی بیاہ میں خرچ کریں، ہم چمانہ میں خرچ کریں۔ اب شادی بیاہ کے اندر ہر شادی میں جا کر جرمانہ بھرو، 1500 چمانہ دو، باضابطہ اس کے لیے ڈائری مینٹن کرتے ہیں لوگ بیٹھ جا، 4 آدمی بیٹھ رہے ہیں۔ اب غریب آدمی جس کو آپ دعوت کیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کا، وہ بھی شرما شرمی جا کر پیسے دے رہا ہے۔ اور اب تو یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ہر جگہ چندے کا سلسلہ وہ اسکرین سے ہو رہا ہے، تو چمانہ لکھنے میں اسکرین شاٹ بھی لکھ رہے ہیں۔ بالکل یعنی اسلام کی روح کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ نہ شادی بیاہ میں چمانہ کا کوئی مطلب ہے، نہ شادی بیاہ کے اندر مہر کو مہنگا کرنے کا کوئی مطلب ہے، نہ شادی بیاہ میں جہیز کو مہنگا کرنے کا کوئی مطلب ہے۔ یہ سارا وبال مالدار گھرانوں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب پہلے مہندی لگانے کا کوئی رسم نہیں تھا، اب مہندی کے لیے ایک رات الگ سے لگ رہی ہے، مہندی لگانا۔ اب مسئلہ پوچھتے ہیں ہم کو، حضرت شادی کارڈ میں مہندی لگانا لکھے یا نہ لکھے؟ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب آپ بتائیے یہ ساری دشواری کیوں ہیں؟ علماء کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ علماء سے تعلق رکھ، ان کو پوچھیں کہ حضرت اب میرا بیٹا بیٹی کا شادی کا ٹائم آ رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ ہم کو مشورہ دیجئے، وہ آپ کو صحیح راستہ بتائے گا۔ لیکن ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا مال ہے میں جیسا چاہوں خرچ کروں۔ میرا ہے کہ ویڈیوز آپ تک جو پہنچا، آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور پہلی بار ہیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم۔